जय हिंद, जय जोहार। भारत के पॉलिटिकल गलियारों में एक शेर बहुत चर्चित है। एक शेर कहा जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ये शेर झारखंड पे फिट बैठता है। आज का जो मेरा वीडियो का संदेश पूरे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए है। पूरा भारत देश देखे झारखंड में क्या हो रहा है, कैसे झारखंड के युवा परेशान हैं। युवा यहाँ के मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, मर भी रहे हैं, ठीक है, और उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। तो वीडियो का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है झारखंड में, उन्होंने कैसे अपनी घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद कैसे युवाओं को परेशान किया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज फिर चल रहा है ट्विटर कैंपेन। झारखंड के युवा रोज परेशान है, कभी मशाल जुलूस, कभी ट्विटर कैंपेन, कभी धरना, कभी प्रदर्शन। तो आज का जो हैशटैग है वो है आपका हैशटैग कैंसल जेएसएससी सीजीएल। इस पर ट्वीट करना है आपको जम के ट्वीट कीजिए। ये मेनली आज महाअभियान चलाया जा रहा है फिर से। हैशटैग है कैंसल जेएसएससी सीजीएल। अब हम लोग बात करते हैं जिस पर्पस के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये वास्तव में 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बड़े बड़े दावे के साथ सत्ता में आई थी, और फिर आज इतिहास दोहराया जा रहा है 24 में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे लेकर के आई है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग को पॉलिटिकल बात में नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी उस पॉलिटिकल एजेंडा है, वह एजेंडा जो है हम लोग पे डालता है इफेक्ट कि छात्रों के लिए क्या हो रहा है, जो झारखंड के युवा है उनके लिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वादा किया गया और अभी क्या क्या वादा किया जा रहा है, ठीक है। और जो वादा किया गया था 19 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, वो कितना सफल हुआ, वो सफल हुआ कि नहीं वो हम नहीं बताएंगे। सफल हुआ या नहीं वो आप बताएंगे, क्योंकि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना पक्ष लेंगे जेएमएम का, ना पक्ष लेंगे बीजेपी का। वो आप बताइए और आप कमेंट कीजिए कितना सफलता मिली है जो छात्रों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए जो एक एजेंडा मैनिफेस्टो जारी किया गया था 19 में, और अभी 24 में बीजेपी बड़े बड़े दावे लेकर के आई है। तो किसका कितना दावा सही है और कौन कितना न्याय कर पाएगा झारखंड के युवाओं के साथ। अगर हम बात करें जेएमएम का घोषणा पत्र 19 का, तो देखिएगा इसी को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी। ये फोटो उस दिन का फोटो है जब सरकार 2019 में अपना मैनिफेस्टो जारी की थी, जिसमें कि झारखंड के युवाओं के लिए भी बहुत सारी बातें कही गई थी। उन बातों पे अगर बात करें, हम उन बातों पे बात करें, और उस समय तत्कालीन जो हमारे अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, ये इन्होंने दावा पेश किया था, और वो जो दावा पेश किया था उस दावा पे कितना खरा उतरा गया है वो हम लोग सब जानते हैं। अगर दावा पे खरा उतरते तो शायद ये झारखंड की स्थिति या जो झारखंड राज्य के युवा जो परेशान है वो शायद नहीं होते। वो दावा क्या था? वो दावा, पहला दावा था एक साल में 5 लाख सरकारी नौकरी। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या हुआ, मिला कि नहीं हुआ, लेकिन ये देख लीजिए, क्योंकि ये छात्र हित का बात है, झारखंड के युवा का बात है, इसलिए उठाना जरूरी है मुद्दा। ये कि मुद्दा उठे और पूरा देश देखे, पूरा भारत देश देखे कि क्या हो रहा है और कैसे हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो एक साल में 5 लाख सरकारी नौकरी, ये था पहला दावा। दूसरा दावा था आपका, अगर नौकरी नहीं मिली तो 5,000 और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार का दावा था कि पहले तो हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब देने में असफल रहे तो फिर हम 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे झारखंड के जो युवा बेरोजगार हैं। उसके बाद जो दावा पेश किया गया था, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा था कि जो लोकल लोग हैं उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आपको पता ही है कि जो भी फैक्ट्री खुल रहा है, जो भी लोग काम मिल रहा है, उसमें काम करने वाले लोग कौन हैं और क्या हो रहा है, इसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला दावा किया गया था
कि महिलाओं का सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण। बिहार में 35% जॉब जो है रिजर्व है किसके लिए? महिलाओं के लिए। उसी को देखा देखिए बिहार के तर्ज पर कि बिहार में 35% जो जॉब रिजर्व है महिलाओं के लिए, उसी के तर्ज पे झारखंड में भी 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ आपको मालूम ही है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और दावा किया गया था, वो दावा था कि जो ओबीसी वर्ग है, झारखंड का जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो 8% और 6%, 14% के आसपास झारखंड के ओबीसी को मिलता है आरक्षण। लेकिन ओबीसी को आरक्षण था 27%। इसका भी क्या हुआ आपको पता ही है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब बात करते हैं बीजेपी का। ये तो हम लोग बात कर लिए जेएमएम का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों के लिए, झारखंड युवाओं के लिए जो बड़ी बड़ी बातें की थी और उन्हीं बड़ी बड़ी बातों पे सत्ता पे आई थी। लेकिन अब चल रहा है 24 और 24 में बीजेपी हुंकार कर रही है, नए दावे और नए अपने वादे लेकर के आई है। अब बीजेपी कितना दावा और कितना वादा पे खरा उतरेगी ये तो वक्त बताएगा। या हो सकता है कि फिर से सरकार जेएमएम का ही बनता है तो जेएमएम फिर क्या, अभी उसका तो जारी नहीं हुआ है, वो क्या करेगी 5 साल के बाद, 5 साल और अगर मिलता है तो क्या करेगी ये देखना होगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम लोग का भविष्य का सवाल है। बीजेपी का जो घोषणा पत्र अभी आया है हाल ही में, उसमें कहा गया है, अब देख लीजिए इतना बड़ा सब लोग टीम बना के सभी लोगों ने, है ना, घर साकार, युवा साथी, गोगो दीदी योजना, है ना, घर साकार, तो लक्ष्मी जोहार, सुनिश्चित रोजगार, ये बड़े बड़े दावे अभी किए जा रहे चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा। वो जो दावा किया गया है, पहला दावा क्या है? पहला दावा ये है कि 2,87,000 जो सरकारी पदों पर नियुक्ति, ये वास्तव में इतना खाली है, इतना वैकेंट है, इतना वैकेंट सीट है। डेटा ये है कि 2,90,000 के आसपास झारखंड में गवर्नमेंट जॉब का सीट खाली है। इसी को बना के आधार बीजेपी ने यह जारी किया गया है कि 2,87,000 सरकारी पदों पे हम नियुक्ति करेंगे। ये दावा है बीजेपी का 24 के लिए। अगला दावा है कि नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्ती पूरी की जाएगी। मतलब 1 साल के अंदर, मतलब सत्ता में आने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख भर्ती पूरा किया जाएगा। अगला दावा जो बीजेपी का है वह है परीक्षाओं का एक वार्षिक कैलेंडर। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, कम से कम साल में एक एग्जाम तो हो और वो फिक्स हो। जेपीएससी हो तो पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, फाइनल कब होगा, या जेएसएससी हो तो एक कम से कम डेट फिक्स हो जिसमें कि पता चले कि हमारा एग्जाम का। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई कैलेंडर होता ही नहीं है। जब मर्जी एग्जाम हो रहा है, जब मर्जी नहीं हुआ, जब मर्जी दौड़ा दिए, बच्चे मर गए। अब मान लिए क्या हुआ उत्पाद सिपाही में टाइम कम मिला, बच्चे कर नहीं पाए प्रैक्टिस, दौड़े, उनका डेथ हो गया। तो इस प्रकार घटना घट सकती है। बहुत सारे एग्जाम में आप देखे होंगे मात्र 10 डेज, मात्र परीक्षा के लिए 10 दिन दिया जा रहा है। आप साल भर सोए हुए हैं और अचानक 10 दिन के अंदर आप बड़ी बड़ी एग्जाम ले रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए इसका सबसे पहले है कि कैलेंडर वाली बात, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको अलग से हम लोग उठाएंगे मुद्दा को। सरकार किसी का भी हो, सरकार या जेएमएम का हो, सरकार या जेएमएम का हो, या सरकार बीजेपी का हो, लेकिन हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे कि कम से कम साल में एक एग्जाम जेपीएससी का और जेएसएससी का एग्जाम हो और उसका फिक्स हो कैलेंडर, ठीक है। अगला जो दावा है बीजेपी का वो है कि जो पीजी और यूजी वाले हैं उनको युवा साथी भत्ता दिया जाएगा, 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उससे क्या होगा फायदा कि जो बच्चे हैं अपना कोचिंग या अन्य खर्च के लिए वो कर पाएंगे। सो नाम रखा गया है युवा साथी भत्ता। तो ये हो गया, इतना है। अब देखिए मेन बात क्या है? मेन बात है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो बीजेपी के द्वारा जो दावा किया गया वह दावा कितना खरा उतरा। पहले भी बीजेपी पहले रूल कर चुकी है, लेकिन अब झारखंड के युवा अब बैठने वाले नहीं हैं और अब मांग करेंगे कि सब पार्टी कोई भी सरकार बनाए, लेकिन कम से कम सरकार जब आए तो राज्य के युवाओं के लिए और राज्य में जो इतनी समस्या है बेरोजगारी की, उसके लिए कुछ काम हो। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा फैलाएंगे देश स्तर पर और पूरा देश देखे कि भारत में क्या हो रहा है और कैसे हम लोग परेशान हैं। आज के लिए इतना ही।